भगवान का जामवंत जी का। जामवंत ने पूछा, स्वामी जी आपका आना कैसे हुआ, आप आने का प्रयोजन बताइए। तब द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, कोई और चक्कर नहीं, यह जो श्यामांतक मणि है ना, इसके कारण मेरे जीवन में कलंक लग गया है। जामवंत जी ने कहा, महाराज आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो बेटी को दान कर देते हैं फिर नहीं लेते। श्यामांतक मणि मैं लेकर के आया, इसको मैंने अपनी बेटी जामवती जी को दान कर दिया। अब बेटी का तो दान दिया ले नहीं सकता, परंतु हाँ इतना जरूर है कि एक उपाय मेरे पास में है। ये मेरी परम सुंदरी जामवती बेटी है, आप इसका विवाह अपने साथ कर लो तो दहेज के रूप में अपने आप ये श्यामांतक मणि भी मिल जाएगी और ये मेरी बेटी भी मिल जाएगी। तो भगवान ने कहा, एवं मस्तु जैसी इच्छा। तो वही विवाह हो गया। दूसरे विवाह के रूप में जामवती को लेकर के, श्यामांतक मणि को लेकर के आए। तो जो लोग कहते थे, देखो राय ऐसी बदलती है, जो लोग कहते थे कि निश्चित ही ये द्वारिकाधीश भगवान ही ऐसा किए होंगे, मणि के लालच में प्रसेन को मरवा दिया, वही लोगों की राय बदल गई। अरे राम राम, मैं तो पहले ही कहता था कि द्वारिकाधीश भगवान इतने बड़े राजा हैं, वह इतना छोटा काम थोड़ी करेंगे कि एक मणि के चक्कर में किसी की हत्या करवाएं, वध करवाएं। बदल गए। इसलिए भैया मेरी व्यासपीठ आपसे एक निवेदन करके जा रही है कि अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनो। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि यह काम सही है, वह काम आपको करना ही चाहिए। अगर आपकी अंतरात्मा मना करती है तो मत करो। एक गांव से पिता पुत्र दोनों एक घोड़ा लेकर के निकले। ये गांव की समाज की सोच बता रहा। तो जब वो दोनों घोड़ा लेकर के पिता पुत्र निकले, पैदल पिता पुत्र चल रहे थे, घोड़े की लगाम के बल हाथ में पकड़े थे। तो जब गांव से निकले तो गांव वालों ने देखा और उन लोगों ने कहा, देखो ना कैसे ना समझ लोग हैं, घोड़ा लिए हुए हैं फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो पिता घोड़े पर बैठ गया, बेटा लगाम पकड़ के चलने लगा। फिर निकले गांव से तो गांव वालों ने देखा, फिर बोला देखो कैसा युग आ गया है, पिता तो अपना बैठा हुआ है, बच्चा पैदल दौड़ रहा है। तो पिता स्वयं घोड़ा से उतर गए और बेटे को घोड़े पर बिठा दिया। फिर घोड़ा लेकर के जब आगे पिता चला, फिर गांव वाले ने देखा, गांव वालों ने कहा देखो है कैसा युग है, बेचारा पिता तो उसका दौड़ रहा पैदल अपना ठाठ से, बेटा कैसा नालायक बेटा है, बैठा हुआ है ये घोड़े के ऊपर। तो पिता पुत्र दोनों घोड़े पर चढ़ गए, फिर चलने लगे। फिर गांव से निकले, गांव वालों ने देख करके कहा घोर कलयुग आ गया है, आजकल दया भाव तो किसी के अंदर रही नहीं। आखिर घोड़ा है तो क्या वो भी तो जीव है, दोनों लोग चढ़े भये हैं, अब बताओ करें तो करें क्या। तो समाज ऐसा ही है, आप किन चीजों का विचार न करें क्या कहेंगे लोग। अच्छा अगर कार्य है तो लोग विरोध करें, अच्छा बोले बुरा बोले, आप उसको मंजिल तक पहुंचाने का केवल प्रयास कर लें। अगर आप मंजिल तक पहुंचा के लेके चले गए तो फिर तो वही जो लोग आपकी निंदा कर रहे होंगे, कल से आपके सफलता के ढिढोरे, आपके कामयाबी के ढिढोरे चारों तरफ पीट रहे होंगे और आपके नाम का जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे होंगे। इसलिए ऐसा कुछ करो कि नाम हो जाए, साहब याद करते रहे। जो लोग कल तक द्वारिकाधीश भगवान की निंदा कर रहे थे, वो कहने लगे द्वारिकाधीश भगवान पर इन्होंने मिथ्या आरोप लगाया है। और फिर तो सत्यजीत उस मणि को पाए तो जो चारों तरफ ताना देने लगे, सत्यजीत अपनी आलोचना से, बुराई से बचने के लिए, निंदा से बचने के लिए द्वारिकाधीश भगवान के शरण में आए। उन्होंने कहा स्वामी बड़ी गलती हो गई थी, महाराज क्षमा कर दो। अब इस कलंक से बचने का एक ही उपाय है, ये श्यामांतक मणि भी आप ले लो और इसके बदले में मेरी बेटी सत्यभामा है उससे आप विवाह कर लो, तो हम रिश्तेदार बन जाएंगे, तो कल से कोई बुराई नहीं करेगा। तो इस तरह से भगवान ने कहा एवं मस्तु जैसी इच्छा भैया। तो सत्यभामा के साथ में भी भगवान का विवाह हो गया। अयोध्या के राजा सत्यजीत के बेटी के साथ साथ बैलों को नाथ करके भगवान ने विवाह किया। अपनी बुआ के बेटी मित्रविंदा के साथ में भगवान को प्रेम करती थी, उनसे भी भगवान का विवाह हुआ। लक्ष्मणा इत्यादि ऐसे करके भगवान ने 8 इस तरह से विवाह किया। भौमासुर के कारागार में बंदी 16,100 भौमासुर को वध करके
भगवान ने उन राजकुमारियों को मुक्त करवाया। उन राजकुमारियों ने कहा कि अब एक बार इसने मेरा अपहरण कर लिया, अब कौन कुलीन हमारा राजकुमार वरण करेगा, अब तो मैं आपको ही वरण करती हूँ। तो भगवान ने कहा ए मस्तूत। इस तरह से 16,108 विवाह भगवान ने किया। परंतु ये मेरे भाइयों के लिए है, ज्यादातर नौजवान जो भाई मेरे हैं इनको और भागवत की कथा याद नहीं रहती, एक दो बातें याद रह जाती। युग ऐसा चल रहा है कि भगवान कृष्ण के 16,108 तो विवाह हुए थे, बाकी इतनी गोपियां इतनी सखियां तो हमारी 2-4 ऐसे तरह तरह ताने बाने सुनते रहते हैं। उन भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि द्वारिकाधीश कन्हैया के अगर इन चरित्रों का अगर आपको अपने जीवन में उतारना है तो उसके पहले यह भी देख लेना कि 6 दिन के जब भगवान कृष्ण थे तब उन्होंने कालकूट हलाहल विष पूतना के थन में लगे जो दूध के साथ पिलाने के लिए आई थी, उन्होंने कालकूट विष को पी लिया। 7 साल के भगवान श्री कृष्ण जब थे तो 7 कोस के गोवर्धन गिरिराज पर्वत को 7 दिनों तक कनिष्ठिका अंगुली पर उठा करके रखा। यह भी साथ में याद कर लेना कि 100 फड़ वाले काली नाग पर भगवान निरंतर नृत्य करते रहे। तो जिस भगवान का हम उदाहरण के रूप में दे रहे हैं वो कौन है यह तो जान ले। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं वो कोई सामान्य पत्नियां नहीं है, वो कोई प्राकृत पत्नी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर परब्रह्म है। देखो मुझको जोड़ना घटाना बहुत नहीं आता, इसलिए मेरी नाक मत कटाना, जोड़ के हमको बताना। भगवान ब्रह्म है तो वेदों में ज्ञान कांड के, कर्म कांड के और उपासना कांड के सर्वाधिक 84,000 ऋचाएं ज्ञान कांड की हैं और सबसे कम ऋचाएं उपासना कांड की 16,000 ऋचाएं वेद में उपासना कांड की हैं। उपासना का मतलब होता है उप समीप आसन। उप मतलब उस परमात्मा के समीप, परब्रह्म परमात्मा के समीप, अपने इष्ट आराध्य भगवान के समीप आसन को उपासना बोलते हैं। यही जब माताएं बहनें क्या करती हैं? उपवास करती हैं। उप समीप वास मतलब उस दिन भी दुनियादारी का काम करते रहें तो भूखे अन्न भले छोड़े रहो, डाइटिंग मानी जाएगी, दुबले पतले होने का साधन माना जाएगा, व्रत तो नहीं माना जाएगा। उपवास का मतलब होता है कि जिस दिन उपवास रहे भगवान के सन्निकट कम से कम जो भी व्रत कर रहे हैं उस देवी देवता से मन जुड़ा हो, तादात्म्य हो, तो उपवास करने का एक अपना फल है। और शायद होता ही होगा क्योंकि जितनी बार भूख लगती होगी उतनी बार याद तो आता ही होगा कि इस कारण से उपवास है, तो रहते ही होंगे कहीं ना कहीं सा।